तरीके से आपने जिक्र किया, शिवराज सिंह चौहान की जो डिमांड है कहीं ना कहीं जनता के बीच में हमेशा से रही है और इस बार भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से मोहन यादव सरकार में आए हैं, आप देखेंगी कि कहीं ना कहीं जनता उनसे खुश नहीं है। तो ऐसे में जो शिवराज सिंह चौहान है उनके राजनीति में और एक्टिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनका उम्दा बढ़ जाता है, उनका पद और कद दोनों बढ़ जाता है। यहाँ तक कि पहले तो मध्य प्रदेश में ही सीमित थे, अब लेकिन उनकी जो छवि है ना, जो उनका कद है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली तक पहुंच गया है। और ये नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारी इस खास बातचीत में। लोकसभा चुनाव का अब अंत आ चुका है, एग्जिट पोल अब आप सबके सामने है, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी चुनिंदा सीटें हैं जिन सीटों पर कहीं ना कहीं अभी भी एक तरह से देखें तो इन सीटों पर चर्चा जो है वो तेज है। हमने हाल ही में एक खबर डाली थी और हमारी जनता ने वो खबर देखी थी कि विदिशा में और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो एक मुख्य चेहरा है शिवराज सिंह चौहान, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से वापसी कर सकते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में। और ये कहना हमारा नहीं है, ये जनता कहीं ना कहीं बात बोल रही है। जनता के तमाम ऐसे कमेंट्स हैं, हमारी पुरानी कुछ तमाम वीडियोस में लगातार जनता कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के नारे लगा रही है। जनता का कहना है शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, मामा जी जिंदाबाद। तो आप देखें कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका दबदबा खासा बना हुआ है और इस बार विदिशा की सीट से वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। कहीं ना कहीं उनका विदिशा से इस बार ताल ठोकना और उनकी जो खुद की पौराणिक सीट है बुधनी, वहां से चुनावी मैदान में ना उतरना कहीं ना कहीं इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर करती दिखाई दे सकती है। हालांकि आपको बता दें कि इस बार विदिशा में शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वही विपक्ष की ओर से भानु प्रताप सिंह इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। बात करेंगे विदिशा के पूरे समीकरण के बारे में और जिस प्रकार से आपको यह भी बता दें कि नेक्स्ट 9 के एग्जिट पोल के अनुसार इस बार कांग्रेस कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बाजी मारती दिखाई दे सकती है, यानी 14 सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 12 सीटें जाती हैं। लेकिन विदिशा का समीकरण किस प्रकार से बदलेगा, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे, हमारे साथ माही मौजूद है। माही, आपका स्वागत है। माही, मेरा पहला सवाल आपसे यह रहेगा, विदिशा में आप देखिए विदिशा पूरा कृषि प्रधान क्षेत्र है। शिवराज सिंह चौहान ने 18 साल मध्य प्रदेश में राज किया है। आप देखें मात्र एक साल के लिए, जब 2018 के विधानसभा चुनाव माफ करेगा 2019 के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद आप देखें कमलनाथ कहीं ना कहीं उन्होंने, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं दामन थामा था मध्य प्रदेश का, लेकिन उसके बाद फिर से शिवराज सिंह चौहान ने वापसी की ज्योतिरादित्य सिंधिया के पलटी मारने से। इस बार आपको कैसा समीकरण दिखता है, खासतौर पर विदिशा का? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, शिवराज सिंह चौहान की जो डिमांड है कहीं ना कहीं जनता के बीच में हमेशा से रही है और इस बार भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से मोहन यादव सरकार में आए हैं, आप देखेंगी कि कहीं ना कहीं जनता उनसे खुश नहीं है। तो ऐसे में जो शिवराज सिंह चौहान है उनके राजनीति में और एक्टिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनका उम्दा बढ़ जाता है, उनका पद और कद दोनों बढ़ जाता है। यहाँ तक कि पहले तो मध्य प्रदेश में ही सीमित थे, अब लेकिन उनकी जो छवि है ना, जो उनका कद है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली तक पहुंच गया है। और ये भारतीय जनता पार्टी को बखूबी मालूम हो चुका है कि जो शिवराज सिंह चौहान है कितने अहम है। बीच में आपने देखा शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से नाराज थे, लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए थे और यही रीजन है कि जो अपनी पार्टी के लिए वो आवाज उठाते हुए नजर आए थे, लाडली बहनाओं के लिए आवाज उठाते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में माना यही जा रहा था और जनता का प्यार तब उनको और ज्यादा मिलता हुआ नजर आया था श्रुति। और वो जब जिस तरीके से उनका एक बयान भी बहुत फेमस हुआ था, उन्होंने बोला कि पद हटते ही ऐसे होर्डिंग से फोटो और चीजें गायब हो जाती हैं, नाम ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग, इस तरीके की बात कहते हुए नजर आए। माना यही जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी छोड़कर हो सकता है कि किसी और पार्टी में शामिल हो जाएं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अटकलें धरी की धरी रह जाती है। जनता का प्यार देख के कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनाव लड़ने के लिए मान जाते हैं और आज वही जनता का कमाल है कि इस बार हो सकता है कि चुनावी मैदान में शिवराज सिंह चौहान एक बार परचम लहराते हुए नजर आए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए इस बार मध्य प्रदेश में और खासतौर पे विदिशा में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान अपना परचम लहराते जरूर दिखाई देंगे। लेकिन मुद्दा यह भी उठ रहा है माही कि मध्य प्रदेश में क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है? आप देखें कि जनता कहीं ना कहीं मोहन यादव के काम से उतनी प्रसन्न नहीं है, या ये कह सकते हैं कि मोहन यादव शायद उतना बड़ा चेहरा नहीं है, अभी राजनीति में उनकी सक्रियता उतनी नहीं है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस लोकसभा चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीत दर्ज करती है, यहां से जीत कायम करती है, तो क्या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चेहरा बदल सकता है? क्या मध्य
प्रदेश की कैबिनेट बदल सकती है? क्या शिवराज सिंह चौहान वापसी कर सकते हैं, या ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके नाम पर एक लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले से ही केंद्र के पद पर हैं, लेकिन इस बार सरकार अगर बीजेपी की आती है, सरकार अगर एनडीए की आती है केंद्र में, तो सिंधिया से भी उनका केंद्र का पद लिया जा सकता है और मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है? क्या लगता है आपको? देखिए श्रुति, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन दो चेहरों की आपने बात की, दोनों बहुत बड़े चेहरे हैं और कहीं ना कहीं अगर मोहन यादव को वाकई में जनता इतना नहीं जानती है। जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने थे, जनता के बीच उतना उत्साह नहीं था। जब शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा देना पड़ा था, मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, जो वहां पर महिलाएं थी, लाडली बहनाएं थी, कहीं ना कहीं उनको लिपट लिपट के रोते हुए नजर आई। तब सबको पता चला कि वाकई में शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर नाम कमाया है। जो मामा नाम का उनको एक पद दिया गया है, कहीं ना कहीं जनता उस पर सराहती हुई नजर आई। आपने दूसरी बात की ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, आप देखेंगे बेहतरीन काम करते हुए नजर आए और जनता के बीच जिस तरीके से वो जुड़े हैं, उनका जो एक बैकग्राउंड है, उसको अगर उसको भी ध्यान में रखकर से देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया डाउन टू अर्थ बहुत ज्यादा है और जनता कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट कर पाती है। लेकिन वहीं अगर आप बात कर लीजिए मोहन यादव का, आपने जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं मोहन यादव जनता के बीच उतना जुड़ नहीं पाए, उनका वो कनेक्शन जनता से नहीं बन पाया। और वहां पर आप एमपी में अगर खास तौर पर देखेंगी तो वहां महिलाओं को ज्यादा वोटर्स के रूप में निकल कर आती है। महिलाएं कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को पसंद करती थी, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में आप महिलाओं का जो वोट बैंक है, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से मिलता रहा है, शिवराज सिंह चौहान को मिलता रहा है। अगर ऐसे में सिंधिया भी मैदान में उतर जाते, मुख्यमंत्री बन जाते, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर विकल्प होता भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन मोहन यादव का यही रीजन है कि अगर वो पार्टी में उतर गए, लेकिन फिर भी उनको किसी तरीके का, समझ लीजिए, जनता का प्यार मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। देखिए कहीं ना कहीं ये बात सच है कि आप देखिए मोहन यादव भले ही चुनावी मैदान में उतर गए, लेकिन जनता का प्यार उन्हें कहीं ना कहीं हालांकि मिलता नहीं दिखाई दिया है। हालांकि माहिए, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये भी रहेगा, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से आप देख रही हैं कि इस बार सीटों का जो बंटवारा जिस प्रकार से हुआ है, आप देखिए हमेशा से 29 में से आप देखिए 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में और 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी का हमेशा से कब्जा रहा है, बीजेपी का हमेशा से दबदबा रहा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बार ये दबदबा, जिस प्रकार से आप देखें कि ये दबदबा फाइनल जो जब आप देखें मतगणना है 4 तारीख को, क्या ये दबदबा कुछ बदलता दिखाई दे सकता है? क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं बाजी मारती दिखाई दे सकती है? और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस का आखिर चेहरा कौन बनेगा, कमलनाथ या दिग्विजय? क्योंकि कमलनाथ आप देखें, जब कमलनाथ के पास, उनके पास हाथ में कमान थी, मात्र 1 साल वो संभाल पाए, 1 साल के बाद फिर उनको छोड़ना पड़ा। 1 साल के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पलटने से आप देखें वापस से कांग्रेस एक बार फिर से विपक्ष में चली गई। तो क्या आपको लगता है कि इस बार अगर विपक्ष जीतता है, दिग्विजय या कमलनाथ, किसका आपको दांव लगता है? जी बिल्कुल, आपने 2 सवाल किए, लेकिन पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देना चाहूंगी। मैं आपको बताती हूँ कि कमलनाथ भले ही एक बड़े चेहरे हों, लेकिन दिग्विजय कहीं ना कहीं फिजिकली एक एक्टिव नजर आते हैं, थोड़ा सा आप राजनीतिक तौर पर भी वो मुखर हैं। हाँ, तो श्रुति, जैसे कमलनाथ एक बड़े चेहरे हैं, इंदिरा गांधी के समय पर उनके भाई के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन बस उनका वो वर्चस्व और ओहदा ही है, उतना ही है कि वो इंदिरा गांधी के समय पर है और उनका कहीं ना कहीं कद कांग्रेस पार्टी में बड़ा है। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर बात कर लिया जाए तो दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी उतने फेमस है और कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी एक्टिव है, अपनी बातों को मुखरता से रखते हुए नजर आते हैं। और जिस तरीके से कमलनाथ की वजह से ये पूरा खेल बदला था, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर कोई दांव लगाती हुई नजर आ सकती है। देखिए बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं मुद्दा यही उठता है कि क्या सच में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चेहरा बदलेगा? क्या मध्य प्रदेश में अगर इस बार एक बार फिर से बीजेपी वापसी करती है, तो क्या मोहन यादव की सरकार को रहने दिया जाएगा मध्य प्रदेश में? क्योंकि जनता कहीं ना कहीं मामा शिवराज को ही चाहती है। जनता का कहीं ना कहीं, अगर आप मध्य प्रदेश की बहनों पर गौर करें, जो तमाम बहनें इस बार हमारी जनता, जो कहीं ना कहीं हमारी जनता में तमाम ऐसी मध्य प्रदेश की बहनें होंगी जो शिवराज सिंह चौहान से जुड़े तमाम वीडियोस हमारे देखती होंगी, तो उनसे भी मेरा सवाल है कि आपको ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को वापसी करनी चाहिए? क्योंकि एक माही, अगर आप देखें कि शिवराज सिंह चौहान का वापसी करना कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कमान का एक बार फिर से वापसी बखूबी संभालना भी है। और दूसरा मुद्दा ये कि अगर शिवराज सिंह चौहान वापस आते हैं तो कहीं ना कहीं कैबिनेट जो है वो एक बार फिर से मजबूत होगी, यानी एमपी की बीजेपी कैबिनेट एक बार फिर से मजबूती की राह पर चलेगी। लेकिन अगर कांग्रेस इस बार वापसी करती है, जैसे नेक्स्ट 9 का एग्जिट पोल भी यही कहता है कि इस बार कांग्रेस जो है वो 14 सीटें लेकर जाएगी, बीजेपी 12 सीटों पर सिमट जाएगी, वहीं अन्य को 5 सीटें जाएंगी, तो आप देखिए कहीं ना कहीं जो पूरा समीकरण है,
अगर ये समीकरण बदलता है और कांग्रेस के पक्ष में अगर ये पूरा मुद्दा जाता है, तो अगर कांग्रेस की तरफ से मुख्य और प्रमुख चेहरा कौन रहेगा? क्या कमलनाथ को हाथ में कमान सौंपी जाएगी या दिग्विजय के हाथ में कमान सौंपी जाएगी? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिलहाल अब जनता की राय हम इस पर जानना चाहेंगे, जनता से हम इस वक्त इस मुद्दे पर पूछना चाहेंगे कि अब जनता की इस पर क्या राय है। अब आपको क्या लगता है कि शिवराज सिंह चौहान वापसी करेंगे कि मोहन यादव के हाथ में कमान सौंपी जाएगी या विपक्ष के हाथ में इस बार मध्य प्रदेश की डोर थमा दी जाएगी? फिलहाल अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।